नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 14 अप्रैल 2024 भारतीय संविधान के महान वास्तुकार एवं निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 133वें जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने ही हमारा संविधान बनाया। सभी को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, आज का विषय शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा आज का विषय है पावर ऑफ रीडिंग, मतलब कि पढ़ाई के क्या क्या फ़ायदे हैं। अब चाहे हम स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई पत्रिका, न्यूज़पेपर, अखबार, कोई बुक, कोई किताब या कुछ लेख, आर्टिकल, कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, लगातार जो इंसान पढ़ता है उसकी सोचने की शक्ति और जीवन को देखने का नज़रिया यकीनन एक अलग दर्जे का होता है। आप कभी भी नोट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पढ़ना एक अच्छी आदत है। कुछ लोगों को बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक़ होता है, तो कुछ सिर्फ स्कूली शिक्षा तक ही सीमित होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ना ही है, नंबर लाने हैं, एग्ज़ाम देने हैं, पास होना है। तो इस वजह से स्कूली पाठ्यक्रम यह मानकर बस ऊपरी मन से ही पढ़ते हैं, अब चाहे बच्चा हो या बड़ा। पर असल मायने में फिर बच्चे पढ़ाई के गहरे एहसास से जुड़ नहीं पाते। आजकल वैसे भी सब फ़ोन में उपलब्ध है, तो किताबों, पत्रिका, अखबार, इन सब से पढ़ना कहाँ ही हो पाता है। बस एक मोबाइल में टाइप किया जो भी हमें चाहिए और जो पढ़ना है पढ़ लो। पर यह क्षण भर, छोटे से समय, जरा सी देर का ही होता है। ना तो हम इससे जुड़ पाते हैं और ना ही शब्दों के मर्म, उनकी गहराई को ही समझ पाते हैं। ऐसे में जो भी हमने पढ़ा वह बस तभी के लिए होता है और हमें उसका पूरा लाभ भी नहीं मिल पाता। फ़ोन एक मशीन है दोस्तों, उसमें अपनापन, नयापन या जुड़ाव जैसी कुछ भी चीज़ नहीं है। जबकि किताबें, अखबार, पत्रिका, कोई लेख या कुछ भी किताब आप पढ़ रहे हैं, कोई शास्त्र पढ़ रहे हैं, कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कोई इंग्लिश की नॉवल पढ़ रहे हैं, या किसी भी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में कोई भी किताब या आर्टिकल, लेख हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे मन पर अच्छे लेख की छाप जरूर पड़ती है। वह अपनी छाप छोड़ते हैं, साथ ही बाद तक, आगे की ज़िंदगी तक भी हमें वह पढ़ा हुआ याद रहता है। दोस्तों, मेरा अनुभव तो यही है पढ़ने का। अब चाहे अखबार हो या किताबें, मैं अखबार और किताबें, पत्रिका, आर्टिकल्स पढ़ती रहती हूँ आदि। ना केवल हमारी जानकारी का दायरा बढ़ाते हैं, बल्कि अभी तो हमारे सोचने, समझने, दिमाग की क्षमता का विस्तार भी करते हैं। अच्छा बुरा, सही गलत हमें बारीकी से समझ आता है। और अखबार तो दोस्तों ऐसा माध्यम है पढ़ने का जिससे हमें देश दुनिया की कितनी ही चीज़ों का पता चलता है। दूसरे लोगों का कल्चर, दूसरे धर्म, रहन सहन, ग्रंथ, उनके खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके क्या क्या कल्चर हैं, वेशभूषा, ज़िंदगी जीने का ढंग, सोचने का तरीका आदि अन्य, ये सब हमें किताबों, अखबारों से ही अच्छी तरह पढ़कर समझ में आता है। उनके अच्छे अनुभव और सफलता सबसे हम भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, पर सीखेंगे जब हम पढ़ेंगे, अपनी पढ़ाई के अलावा भी। पढ़ने से ही इंसान में कई सारे मानवीय गुणों का भी विकास होता है, एक बेहतर व्यक्तित्व बनता है। पढ़ने के कई फ़ायदे हैं दोस्तों, आइए समझते हैं। पढ़ने के तो सब फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अपनी भाषा तो हम पढ़ते ही हैं, दूसरी भाषा का भी आज के समय में बहुत फ़ायदा हो रहा है। युवा वर्ग दूसरी लैंग्वेज में, दूसरी भाषा में आजकल अपना करियर चुन रहे हैं। काफ़ी स्कोप भी है, कई फील्ड हैं दूसरी भाषा में। यदि हमारा बच्चा कुछ सीख कर अपना करियर, फ्यूचर बनाता है, तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ज़िंदगी में कभी भूखा नहीं रह सकता। कुछ ना कुछ तो वह करेगा ही, और ना ही किसी पर बोझ ही बनेगा। सबक यह हो सकता है दोस्तों कि पढ़ने की आदत सबको लगानी ज़रूरी है, सबको ये आदत होनी चाहिए। बहुत अच्छी आदत है ये। विद्यालय के माध्यम से ऐसा संभव है। जो किताबें, अखबार आदि सब नहीं पढ़ते हैं, यकीनन वह एक बड़ी चीज़ को अपने जीवन में मिस कर रहे हैं, उनसे दूर हो रहे हैं। उन लोगों की समझ पूर्णतः नहीं होगी। खाली उम्र बढ़ने से व्यक्ति अनुभवी नहीं बनता दोस्तों। ज़िंदगी की वास्तविकता समझकर ही इंसान अनुभवी बनता है। तभी तो कहते हैं चींटी भी कभी कभार एक हाथी को हरा सकती है। अब उम्र फिर कितनी भी हो, समझ सिर्फ हमें पढ़ाई से ही आती है, पढ़ने से, जीवन के अनुभवों से, ना कि सिर्फ हमारी उम्र बढ़ गई है तो हम समझदार बन गए। ऐसा नहीं है दोस्तों। कहा भी गया है, पुस्तक है अनमोल खजाना, इनमें कितना ज्ञान भरा, ले लो जितना ले सकते हो, यह सागर कितना गहरा। ओके दोस्तों, धन्यवाद। आज की जागरूकता चैनल में मैं ऐसे ही यूज़फुल जो भी
आपके लिए अच्छे टॉपिक हैं बच्चों और महिलाओं से संबंधित, या इस तरीके के टॉपिक जो भी हमें हमारे समाज में जिनकी ज़रूरत है, जो मैं महसूस करती हूँ, वो ज़रूर मैं आपके लिए यूज़फुल वीडियो हमेशा बनाती रहूँगी। मैं फिर एक नई वीडियो के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ फिर से आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। नमस्ते। ओके दोस्तों, बाय बाय।